हे गाइस, दिस इज़ विनीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। सो मुझे एक रिक्वेस्ट आया था इंग्लिश का मेंस का एक आरसी का प्रैक्टिस मॉक का। तो मैं वो अभी लगाऊंगा। इससे पहले मैं लेके आया हूँ गाइडली का, वो आप चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आरसी कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। तो प्रैक्टिस मॉक का थोड़ा लेवल आई नो ऊपर ऊपर रहेगा, तो देखते हैं कैसा होता है। तो आप फ्री क्विज़ में जा सकते हैं, और फ्री क्विज़ में जाने के बाद टॉपिक टेस्ट मेंस में इंग्लिश पे क्लिक कीजिए, और नीचे जाइएगा तो मुझे पहला आरसी देने के लिए बोला है। तो मैं पहला आरसी देने वाला हूँ अभी। सो देखते हैं कैसा होगा। 7 क्वेश्चन है, 7 मार्क्स है, और 15 मिनट है। सो मैं लिंक डाल दूंगा इसका, आप भी इसको अटेम्प्ट करने का ट्राई कीजिएगा। फिर देखिएगा कितना नंबर आ रहा है, कैसा आ रहा है, और मेरे से फिर कंपेयर कर सकते हैं कि मैंने कैसे किया, मेरा कैसा अप्रोच था। इससे बेसिकली आपको अप्रोच सीखने मिलेगा। अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। सो लेट्स बिगिन। तो 3 पैराग्राफ का पैसेज है, और विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लॉजिकली बी द पेनल्टीमेट लाइन ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ। तो हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा बेसिकली। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम कुछ कीवर्ड या कुछ ऐसा देख नहीं सकते अभी। हमें पहला पैराग्राफ थोड़ा देखना पड़ेगा, तो मैं अभी के लिए ये स्किप कर रहा हूँ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्कस्ड इन द पैसेज। तो अभी इस क्वेश्चन के लिए भी हमें पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट ऐसा दे दिया है, तो हमें चेक करना पड़ेगा ये कहाँ कहाँ पैसेज में आ रहा है, और ये डिस्कस किया है कि नहीं किया है। तो ये भी अभी के लिए स्किप कर रहे हैं। हाउ डज द पैसेज कनेक्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस टू द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट। तो देखिए, ये सब क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके लिए हमें पैसेज थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा, तब आइडिया आएगा हमें। अभी के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ ढूंढने का कि कोई हमें छोटा क्वेश्चन मिले जिसमें पैसेज पूरा पढ़ना ना पड़े और हम आंसर कर पाएँ। ये भी सेंट्रल थीम की बात हो रहा है, तो इसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब ये एक सिंगल क्वेश्चन है आई थिंक। देख लेते हैं। यस। तो हम फिफ्थ वाला कर लेते हैं पहले। देखिए, अभी टोन ऑफ द पैसेज पूछा है। तो जब भी टोन पूछा है तो आपको थोड़ा रीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो रीड करते हैं। मैनी अमेरिकन एंड सिटीजन्स ऑफ मैनी कंट्रीज टू एक्सपीरियंस डेमोक्रेसी एज अ प्लेस वेयर एवरीथिंग इज गोइंग हे वायर। हे वायर मतलब इधर उधर हो रहा है, एकदम कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। डेमोक्रेसी की बात हो रही है, और ये हे वायर हो रहा है। ठीक है। If we want a democracy to succeed, indeed, if we want the idea of democracy to regain respect in an age when dissatisfaction. ओके, सो ये बोल रहे हैं डेमोक्रेसी के सक्सेस के लिए सोशल मीडिया में कुछ करना पड़ेगा। एंड देन डिसाइसिव एक्शन टू इम्प्रूव सोशल मीडिया। ठीक है, तो सोशल मीडिया के वजह से डेमोक्रेसी सक्सेस नहीं हो पा रहा है, डेमोक्रेसी अच्छे से नहीं चल रहा है, हे वायर हो रहा है। तो ये कहना चाह रहे हैं। अब देखते हैं टोन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्टिव। तो देखिए, पहले ऐसे वाले में आप एलिमिनेट कीजिए ऑप्शन से, और आपको मीनिंग थोड़ा पता होना चाहिए। प्रोवोकेटिव मतलब क्या होता है कि किसी को प्रोवोक कर रहे हो आप, किसी को अपना आइडिया बोल रहे हो कि, या आप उसको उकसा रहे हो। उकसाना बोलते हैं। तो प्रोवोक तो नहीं कर रहा है इधर ऑथर, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। और इधर कुछ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसा इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है ज़्यादा, तो ये भी नहीं होगा। स्केप्टिकल मतलब कुछ डाउट्स अराइज हो रहे हैं क्या। तो डाउट्स एज सच तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अम्यूज्ड मतलब तो हंसी मजाक वाला चीज़ हो गया, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि ये सीरियस बात है। तो आप देख सकते हो कि ये टॉपिक थोड़ा सीरियस है, क्योंकि डेमोक्रेसी की बात हो रही है और सोशल मीडिया की इम्प्रूवमेंट की बात किया जा रहा है। और इनने बोला है देन वील हैव टू टेक डिसाइसिव एक्शन टू इम्प्रूव सोशल मीडिया। तो ये सोचने पे बात हो रहा है कि आप थिंकिंग वाला चीज़ है। तो करेक्ट आंसर विल बी कंटेम्पलेटिव, जिसका मतलब यही होता है कि आप थिंक करो थोड़ा, थॉट थोड़ा दो इस चीज़ को, कि आप सोशल मीडिया को इम्प्रूव करोगे तो डेमोक्रेसी भी इम्प्रूव हो जाएगा, सक्सेस होगा। सो आंसर वुड बी कंटेम्पलेटिव। ठीक है। अब ये वाला भी देख लेते हैं हम। वर्ड से रिलेटेड है क्योंकि छोटा लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजेस द वर्ड ग्लेयरिंग टू कन्वे। ग्लेयर करना मतलब आप समझते हो, घूरना, या वैसे अलग अलग होता है। टू कन्वे द सेम मीनिंग एज द कन्वेड बाय द पैसेज। तो पैसेज में ग्लेयरिंग मतलब क्या है।
It's unclear exactly why, but the authors think these losses might be the most glaring sign of something else going wrong inside the bodies of these. तो हम ये मार्क कर लेते हैं, मोस्ट ग्लेयरिंग साइन ऑफ समथिंग एल्स गोइंग रॉन्ग इनसाइड द बॉडीज ऑफ दीज मैन। ठीक है, तो इधर ग्लेयरिंग का मतलब जो यूज़ किया है वही इधर भी देखते हैं हम। ही वॉज ग्लेयरिंग डैगर्स एट हिज फ्रेंड हु डेंट सीम टू नोटिस वॉट ही वॉज डूइंग। तो इधर बेसिकली ग्लेयरिंग साइन ऑफ समथिंग कुछ एरर्स रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि इट इज़ समथिंग गोइंग रॉन्ग इनसाइड। इनकरेक्ट या रॉन्ग या एरर्स रिलेटेड कुछ होना चाहिए, तो इससे तो मेरे को नहीं लग रहा फर्स्ट वाला। फॉर द मोस्ट पार्ट नो ऑब्वियस ग्लेयरिंग एरर्स अपीयर इन इधर, तो ये लग रहा है टू। ठीक है, क्योंकि इधर भी समथिंग रॉन्ग इन साइड पे ग्लेयरिंग साइन ऑफ समथिंग बोला और इधर भी एरर्स बोला है। बाय देन आई हैड ब्रोकन आउट इन टू मोर देन अ लिटिल स्वेट फ्रॉम द स्कॉर्चिंग सन ग्लेयरिंग डाउन ऑन माई बैक। तो ये सन के बारे में बोल रहा है, मतलब ये भी एरर्स के बारे में तो नहीं है। ग्लेयरिंग डाउन में मतलब हीट हीट आ रहा है या हॉट लग रहा है काफ़ी बैक पे जो सन का ये पड़ रहा है। ठीक है, तो सेकंड होगा इसका, ओनली टू होगा। ठीक है, तो आप ये वाला क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। अब सिंस ये देखिए ये बहुत छोटा पैसेज है, तो ये वाले में स्ट्रैटेजी में यही बोलूँगा, मेंस में आप हमेशा स्मॉल पैसेज जो आपको दिख रहा है अटेम्प्ट दैट, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। अभी देखिए मुझे जैसे मिल गया पहला वाला पैसेज बड़ा है, तो अब ये वाला हम ये याद रखिए स्मॉल पैसेज जो भी होगा उसको अटेम्प्ट करना है पहले। ठीक है, सो देख लेते हैं। सम्स अप द सेंट्रल आइडिया हमें ढूंढना है। इन 1960 डॉक्टर्स काउंटेड द नंबर ऑफ ट्रस्ट frequently and cells would be missing the Y chromosome. Over time, it became clear this came. Studies have linked loss of the Y. तो पहले वाले से देखिए क्या पता चल रहा है, वाई क्रोमोसोम के बारे में बात हो रही है। अभी अगर हम देखेंगे तो देखो कितने जगह रिपीट हुआ है ये चीज़, वाई क्रोमोसोम, लॉस ऑफ द वाई क्रोमोसोम। ठीक है, ह्यूमन वाइट ब्लड सेल्स के बारे में हो रहा है। हैव लॉस्ट, देखो वाई क्रोमोसोम वापस बात हुआ, वही मिसिंग लॉस लॉस्ट वाई क्रोमोसोम पे काफ़ी बात हो रहा है, तो ये चीज़ आपको देखना है हमेशा किस पे ज़्यादा बात हो रहा है। इट्स अनक्लियर एग्जैक्टली वाई बट द ऑथर्स थिंक दीज लॉसेस माइट बी द मोस्ट लेटिंग साइन ऑफ दे आर अलाइंग म्यूटेशंस ऑल एंड दीज अदर म्यूटेशंस कुड बी द अंडरलाइंग टू कैंसर एंड हार्ट डिसीज। अब देखते हैं हम, सेंट्रल आइडिया मुझे तो लग रहा है कि समथिंग वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड होना चाहिए। एक्स क्रोमोसोम वाला तो चीज़ है ही नहीं। एलिमिनेट कॉजेज बिहाइंड डिसअपरिंग, कॉजेज बताया नहीं है इतना कुछ देखा जाए तो। अगर हम पैसेज देखें तो कॉजेज एज सच बताया नहीं है, बस बताया है कि काफ़ी वाई क्रोमोसोम कम होते जा रहा है जैसा हमने पढ़ा। तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। राइज ऑफ कैंसर्स तो इसके बारे में कुछ ऐसा बात नहीं किया है, क्योंकि लिंक्ड लॉस ऑफ द वाई क्रोमोसोम इन ब्लड टू कैंसर हार्ट डिजीज अदर डिसऑर्डर्स बोला है, तो ये भी सेंट्रल आइडिया नहीं है। सेंट्रल आइडिया मतलब मेन जो चीज़ डिस्कशन का है, मेन पॉइंट क्या है डिस्कशन का, मेन डिस्कशन क्या चल रहा है पैसेज में, डिसअपरिंग वाई क्रोमोसोम एजिंग मैन। तो पहला होगा, इजी था ये काफ़ी। ठीक है, यही बात हो रहा है पूरे पैसेज में, तो ये आप ऐसे ढूंढ सकते हो मेन आइडिया जो है। अब ये वाला पढ़ते हैं हम, एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं बेसिकली क्या है। Since we were returned from dead reclaiming the island. तो कोई स्पीशीज़ की बात हो रही है बर्ड की, जो एक्सटिंक्ट हो चुका था बट वापस एग्जिस्टेंस में आ चुका है, मतलब एक्सटिंक्ट नहीं हुआ था बेसिकली। द वाइट थ्रोटेड रेल कॉलोनाइज्ड, ये बर्ड की बात हुई है। ठीक है, और ऊपर लिखा है कि रिटर्न फ्रॉम द डेड, मतलब वापस आ गया। बिफोर बीइंग कंप्लीटली chicken-sized bird reappeared when sea levels fell again a few thousand years later. Recolonized the land and lost the ability to fly. Found out in the extremely rare process known as iterative evolution, the repeated evolution of species.
वी नो ऑफ नो अदर एग्जांपल इन रेल्स और बर्ड्स। ठीक है, देखते हैं अभी पेनल्टीमेट लाइन क्या होगा। पैराग्राफ हमने पढ़ लिया। पेनल्टीमेट मतलब लास्ट लाइन के पहले, लाइन बिफोर द लास्ट लाइन, लाइन बिफोर द लास्ट लाइन। ठीक है, तो क्या हो सकता है? वी नो ऑफ नो अदर। ठीक है, पहले अब तो हम पहले ये लाइन पढ़ेंगे। द एक्सट्रीमली रेयर प्रोसेस इज नोन एज इटरेटिव एवोल्यूशन, द रिपीटेड एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द सेम एंसेस्टर एट डिफरेंट टाइम्स इन हिस्ट्री। तो इसके बाद क्या आ सकता है? नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट दैट सच एन, ये तो नहीं आएगा। इम्पॉसिबिलिटी तो ऐसा चीज़ नहीं है, क्योंकि वही चीज़ बोला है इधर, एक्सट्रीमली रेयर प्रोसेस है, इटरेटिव एवोल्यूशन है, तो ये चीज़ तो नहीं आएगा। ऐसा सेंटेंस आना चाहिए जो इस जिसके बाद ये भी सूट करे। वी नो ऑफ नो अदर एग्जांपल्स, although this phenomenon has been observed in some other species such as the sympathetic sea cow, birds have not been known to demonstrate it in such a manner। और उसके बाद वी नो ऑफ नो अदर एग्जाम्पल इन रेल्स, बर्ड का जो था नाम क्या था? वाइट थ्रोटेड रेल। ठीक है, और ऑफ बर्ड्स इन जनरल दैट डेमोन्स्ट्रेट्स दिस फिनोमिनन सो एविडेंटली, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, हैव नॉट बीन एबल्ड, उसी को आप देखोगे तो ये फॉलो कर रहा है। अब ये देखिए, डिस्पाइट दिस फिनोमिनन बीइंग फेयरली कॉमन इन मोस्ट, दिस पर्टिकुलर हैज फर्दर ओपन द फील्ड ऑफ रिसर्च। अभी ये तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है मुझे कहीं पैसेज में पहले इसमें, तो ये मैं बोल नहीं सकता। To apply phenomenon, we have often attempted to apply the phenomenon to rails, but such ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। बीन इन वेन नहीं है, वेन मतलब वेस्ट नहीं हुआ है टाइम, इसमें कुछ वेस्ट नहीं हुआ है। एक्चुअली में पता चला है कि रिसर्च अटेम्प्ट्स हैव बीन इन वेन, जो बोल रहे हैं ये चीज़ गलत है, पूरा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ये। क्योंकि उनको मिला है कि एक्सटिंक्शन के बाद भी वो वापस आ गए, तो सेकंड ऑप्शन ही सही लग रहा है। ठीक है, इज नॉट डिस्कस्ड इन द पैसेज। ठीक है, तो पहला पैरा तो हमने पढ़ लिया था। The only time we need that and seashell and would frequently see population explode, forcing the birds to migrate in great numbers from many of those that flew north or south. But the lucky few went which was studied, but the trails and lots of it that gave them no means of escape on the island. ठीक है, however, unlike the dodo which became the white horse was able to tell the tale once again. That means one species of bird gave rise to two. Only on the dodo which is the whole changing sea levels and extinction. ठीक है, what is which of the following is not discussed in the passage? The evolution in the last century of various bird, वेरियस बर्ड स्पीसीज की तो इधर बात ही नहीं हो रही है, तो ये तो डिस्कस नहीं हुआ है इधर, बस ये वाइट थ्रोटेड रेल की बात हो रही है, तो ये तो गलत है। ऑल्टर्ड फॉर्म ऑफ वाइट थ्रोटेड आफ्टर ईच ऑल्टर्ड फॉर्म आफ्टर ईच रेवोल्यूशन देखते हैं ये। द लॉर्डिंग ऑफ द लॉर्ड मतलब बड़ाई, बड़ाई की बात तो नहीं कहीं की है। एंड हिज टीम डिस्कवरिंग, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, नॉट डिस्कस तो ए और सी तो मुझे दिख रहा है, तो यही होगा। टोपोग्राफी विच मेक्स, टोपोग्राफी की कहीं बात नहीं हुई है, टोपोग्राफी की कहीं बात नहीं हुई है इसकी पूरे पैसेज में, जैसे कि आपने देखा। बस एल्डेब्रा में रिटर्न हुआ है, यही बात हुआ है, तो ओनली ए सी डी होगा। ठीक है, ये चीज़ डिस्कस हुआ है। ए और सी नहीं हुआ, तो उससे मुझे पता चल गया कि डी भी होगा ही, क्योंकि नॉट डिस्कस बोला है। ठीक है, हाउ डज द पैसेज कनेक्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस टू द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट? ठीक है, बाय ड्राइंग कंपैरिजन बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ द डोडो, बाय ऑब्जर्विंग एनवायरमेंटल चेंजेस बोला है। ठीक है, तो इसमें डोडो और इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है। बाय ऑब्जर्विंग द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज मेल्टिंग ग्लेशियर ऑन द सबमरीन इवेंट व्हिच कॉज द फ्लड टू गो एक्सटिंक्ट, नहीं ये भी नहीं है। बाय नोटिंग द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन द पैसेज बाय रिवीलिंग दैट द चेंज, ये थर्ड वाला होगा। आप देख सकते हो लास्ट में लिखा हुआ है दैट डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग सी लेवल्स ऑन एक्सटिंक्शन इकोलॉजिज्म। ठीक है, तो ये थर्ड ही होगा, बाय नोटिंग द इफेक्ट्स ऑफ वेरिएशन इन सी लेवल्स ऑन एक्सटिंक्शन एंड री इमर्जेंस, क्योंकि ये ऊपर भी दिखा हुआ है।
कि सी लेवल्स जब भी वेरिएशन हुआ है तभी ये चीज़ हुआ है। ये देखिए, व्हेन सी लेवल्स फेल अगेन अ फ्यू थाउजेंड ईयर्स लेटर, इधर लिखा हुआ है, नीचे भी वही चीज़ लिखा हुआ है एंड में। ठीक है, चेंजिंग सी लेवल्स इन रिकॉलोनाइजेशन, तो यही होगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द कंटेन्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट्स द सेंट्रल थीम। कॉन्ट्राडिक्ट कौन सा कर रहा है? ठीक है, दैट मीन्स वन स्पीशीज ऑफ बर्ड, ये नहीं, पेरेंट स्पीशीज ऑफ द रेल। हाँ, तो ये आंसर हो जाएगा। ये क्यों होगा? ये पॉपुलेशन एक्सप्लोड की बात कर रहा है, और एक्चुअली में पूरा पैसेज का मेन थीम क्या है? एक्सटिंक्शन, मतलब ख़त्म हो जाना। ठीक है, तो ये चीज़ होगा। आंसर मार्क कर देता हूँ, टाइम कम बचा है। आगे के ऑप्शंस तो मतलब बिफोर बीइंग कम्प्लीटली वाइप्ड आउट, ठीक है। और बाकी में एक्सटिंक्शन का ही है ऐसे। तो यही एक चीज़ है जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोड मतलब पॉपुलेशन बढ़ जाना। मैंने गलत मार्क कर दिया क्या एंड में? अच्छा ठीक है, फोर्थ रह गया मेरा। अ, देख लेते हैं हम, बाकी सब करेक्ट हुआ है। मैं ये बोल रहा था आंसर एक्सप्लोड वाला। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। तो बेसिकली आई होप आपको समझ में आया हो कि आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो ऐसे वाले पैसेजेस। ये जब ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं तो आपको बेसिकली पैसेज रीड करना है, और थोड़ा कीवर्ड्स आपको देखना पड़ेगा ये पैसेज कहना क्या चाह रहा है। जैसे ये पैसेज में मेन थीम क्या था? मेन थीम एक्सटिंक्शन की बात हो रही थी। एक्सटिंक्शन, उसका रीज़न, उसके बाद उसका री एमर्जेंस, कि वो री एमर्ज हो जाते हैं। और किस बर्ड के बारे में हो रही थी? वो वाइट थ्रोटेड रेल की, वाइट रेल बर्ड। तो आपको ऐसे वाले पैसेजेस थोड़े पढ़ने पड़ेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन करना पड़ेगा और वैसे मार्क करना पड़ेगा। अदरवाइज अच्छे आप स्कोर कर सकते हैं, काफ़ी प्रैक्टिस कर लिया तो ऐसे पैसेजेस भी अगर आए तो आप स्कोर कर लोगे। एक पैसेज ऐसा आ सकता है डिफ़िकल्ट, अदरवाइज ऐसा जो जैसा मैंने 5 6 7 वाले क्वेश्चंस थे वो उतने मुश्किल नहीं है, वो आप कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये वाला काफ़ी इजी था, सेवन्थ वाला। ठीक है, फिफ्थ वाला भी इजी है, बस आपको मीनिंग थोड़ा पता होना चाहिए वर्ड वर्ड का, तो आप समझ जाओगे, एलिमिनेट करके आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी अप्रोच करने में और कैसे आपको करना है। ये वाले क्वेश्चंस सब में थोड़ा इंटरप्रिटेशन टाइप था, पूछा है इसके लिए पढ़ना पड़ा थोड़ा। अदरवाइज़ मैंने जो पहले आपको दिखाए हैं गाइडली, ये सब के भी मैंने मेंस के दिखाए हैं आपको आरसी, तो उसमें कीवर्ड से भी काम हो जाता है नॉर्मल कुछ आरसीज आए तो। अदरवाइज़ ऐसे वाले में जहाँ काफ़ी सेंट्रल आर्ग्यूमेंट क्या है, थीम क्या है पूछा है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल सो डैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी अपडेट, एंड कीप प्रिपेयरिंग कंसिस्टेंटली। कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।